किसी भी लिविंग बींग्स को फूड की ज़रूरत क्यों होती है? तो जाहिर सी बात है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। अब सवाल उठता है कि एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? तो हम जानते हैं कि हर लिविंग बींग्स की बॉडी में कंटिन्यूसली एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है। उस रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क को कंटिन्यू रखने के लिए और एक लिविंग बींग्स द्वारा अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए ये रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है और इसके लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की। अब सवाल है कि एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? फूड है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इस फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना और उसे यूटिलाइज करना लिविंग बींग्स द्वारा अपनी ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए, इसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, the process of intake of food by living beings and using it for repair and growth। ठीक है, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड को अंदर लेके जाना किसी भी लिविंग्स द्वारा और उसको यूज़ करना। किसके लिए यूज़ करना? रिपेयर और ग्रोथ वर्क करने के लिए यूज़ करना। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो लिविंग बींग्स होते हैं, कुछ लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड बना लेते हैं। सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ऐसे लिविंग बींग्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को लेते हैं। ऐसे लिविंग बींग्स को हम हेट्रोट्रॉफ्स और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आइए इनको और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, हम न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज़ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक क्या है? देखिए यहाँ पर हम वर्ड समझते हैं। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ। ऑटो का मीन्स क्या होता है? सेल्फ। एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो यानी कि जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ प्राप्त करते हैं, जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि सभी ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अभी हम नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। पहले हम हेट्रोट्रॉफिक को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, हेट्रोट्रॉफिक का मीन्स क्या है? तो हेट्रो का मीन्स होता है अदर और ट्रॉफिक का मीन्स तो न्यूट्रिशन ही रहेगा भाई। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो देखिए, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग बींग्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वे दूसरों पर डिपेंड होते हैं या दूसरों से अपना फूड प्राप्त करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, सभी तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन्होंने अपना फूड नहीं बनाया, ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं। राइट, अब दूसरों पर डिपेंड हैं तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या बाहर से जो लिविंग बींग्स हैं वो किस तरह से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उसके बेसिस पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर जो न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं इसको हम।
तो देखिए सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीन्स क्या है। इस तरह के न्यूट्रिशन में जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो फूड जो है उसको लिक्विड फॉर्म में एनगल्फ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में फूड को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी फूड आइटम होता है उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं। तो बाहर ही फूड को अभी उन्होंने बॉडी के अंदर नहीं लिया है, बाहर ही फूड के ऊपर पहले वो अपने डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस को सिंपलर सबस्टेंसेस में ब्रेक कर लेते हैं, यानी बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। इस तरह के जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फंगी और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है। दूसरा जो मोड है, सेकंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो फूड को सॉलिड फॉर्म में एनगल्फ करते हैं। किस फॉर्म में एनगल्फ करते हैं, इसमें फूड को सॉलिड फॉर्म में एनगल्फ किया जाता है, सॉलिड फॉर्म में फूड को बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है। ठीक है। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग बीइंग्स सॉलिड फॉर्म में फूड को एनगल्फ करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे हम लोगों में एनिमल्स जो होते हैं, जैसे काऊ घास खाती है, यानी कुल मिलाकर के ऐसा है कि जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है इसमें आप वो लिक्विड फॉर्म में बाहर ही फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में तोड़ रहे हैं। लेकिन होलोजोइक में क्या हो रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स को अंदर लेके जा रहे हैं, फिर अंदर उसको तोड़ेंगे, है ना। जैसे घास, एक काऊ ने घास खाया तो घास जो है कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस है, ठीक है, उसको फिर वो बॉडी के अंदर ले करके क्या करेगी, उसका ब्रेक डाउन करेगी। जैसे हम लोग फूड खाते हैं तो हम भी हमारा डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर करते हैं। तो वो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, होलोजोइक हो गया। थर्ड वन होता है पैरासाइटिक। देखिए पैरासाइटिक क्या है, तो हम यहाँ से एक वर्ड समझते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट तो आप लोग जानते ही हैं, अगर कोई भी एक लिविंग बीइंग्स किसी दूसरे लिविंग बीइंग्स की बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो जिसकी बॉडी में गया उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट, और जो लिविंग बीइंग्स दूसरे की बॉडी में गया उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जैसे मलेरिया फैलाने वाला एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम क्या करता है, हम ह्यूमंस की बॉडी में चला जाता है, तो हम ह्यूमंस क्या हो गए, उसके लिए होस्ट हो गए, उसके लिए क्या हो गए, मेज़बान हो गए, और वो हमारा क्या हो गया, मेहमान। ठीक है। अब मेहमान है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो फिर दावत होती है, ठीक है, हम उसकी खातिरदारी करते हैं कि नहीं करते, एज ए मेज़बान बन के। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो पैरासाइट होते हैं ये ज़बरदस्ती खातिरदारी करवाते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि जिस लिविंग बीइंग्स की बॉडी में जाते हैं उस लिविंग बीइंग्स की बॉडी से रेडीमेड फूड जो होता है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब ये टोटली दूसरे लिविंग बीइंग्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, ना तो ये सॉलिड फॉर्म में एनगल्फ करते हैं, ना ये लिक्विड फॉर्म में एनगल्फ करते हैं। मीन्स ये तो ऑलरेडी बना बनाया रेडीमेड आइटम जो दूसरे लिविंग बीइंग्स की बॉडी में है उसी को ये यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और इस तरह के लिविंग बीइंग्स को हम पैरासाइट कहते हैं, जैसे मैंने प्लाज्मोडियम का एग्जांपल बताया। इसके अलावा प्लांट और एनिमल्स में डिसीजेस फैलाने वाले बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो एज ए पैरासाइट रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपने पैरासाइट सुने होंगे, जैसे कैस्कटा, अमरवेल जो होती है वो प्लांट से, एक दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेती है ना। इसके अलावा जो बाहर और भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे कि जू, सिर के अंदर जू पड़ जाती हैं, है ना, खटमल, ये सब, लीच। तो अब देखें आप ये सब अपना जो था ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। अब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम सॉलिड फॉर्म में फूड को एनगल्फ करते हैं, इसको फर्दर हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। यानी इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम जो एनिमल होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है उसमें हम 3 कैटेगरी में किस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस कौन होते हैं, ऐसे लिविंग बीइंग्स जो अपना फूड
प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स से प्राप्त करते हैं। ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना फूड प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स से प्राप्त करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं, जैसे कि काऊ गोट। ठीक है, नेक्स्ट होता है कार्निवोरस। देखिए कार्निवोरस हम किनको बोलते हैं, ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना फूड, या ऐसे लिविंग बींग्स जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। यानी कि दूसरे एनिमल्स को खाने वाले लिविंग बींग्स को हम कार्निवोरस कहते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर एट्सेट्रा। इसके अलावा देखिए एक होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन होते हैं, ऐसे लिविंग बींग्स जो प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स, यानी प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, दोनों को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। ठीक है, और ह्यूमंस के अलावा जैसे आपका क्रो, डॉग एटसेट्रा।